है कान मेरे जख्मी और खाक है बालों पर, वो सीधा मेरा कुर्ता मितर बाबा। हे बहन सकीना के लो जल्द खबर बाबा। तारीख अंधेरों में कैद बहुत दिल से, जल्दी कराओ मुझे। तारीख अंधेरों में कैद बहुत दिल से। याद नहीं कैसी होती है सहर बाबा। सकीना के लो जल्द खबर बाबा। बहता है लहू अब तक जख्मी मेरे कानों से, बहता है लहू अब तक जख्मी मेरे कानों से। खैचे हैं सितमगर ने इस तरह गोहर बाबा। थे बैन सकीना के लो जल्द खबर बाबा। मैं शाम के जिंदा में घुट घुट के न मर जाऊं। मैं शाम के जिंदा में घुट घुट के न मर जाऊं। एक पल को नहीं खुलता जिंदान का दर बाबा। थे बैन सकीना के लो जल्द खबर बाबा। लगता है अंधेरों से जिंदान में डर बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। हर कैदी कहता है कोई कोई यतीमा बाबा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। मैं बयां कैसे करूं अपनी मुसीबत तुमसे, क्या करूं अपने तमाचों की शिकायत तुमसे। सुनती हूँ दादी ने खाया था तमाचा बाबा।
अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। है नील रुखसार पे बीना भी जिसकी कम हो, उम्र हो 4 बरस और कमर में खम हो। नील रुखसार पे बीना भी जिसकी कम हो, हरे उम्र हो 4 बरस और कमर में खम हो। आपने देखी है क्या ऐसी ज़ईफ़ा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बाबा से बुलंद नाज़ सलवात। जाती है अभी मेरी हालात, है देखा बाबा के चेहरे पे के अजब गुर्बत, संभाले से मेरा दिल अभी नहीं संभलता है। मुझे बताओ फूफी जान किसका लाशा है, मुझे बताओ फूफी जान किसका लाशा है। फूफी बताओ कहीं जान ना निकल जाए, कि इससे पहले ये मन का हमारा ढल जाए। बताओ बाबा के हाथों पे किसका लाशा है, मुझे बताओ फूफी जान किसका लाशा है। हर एक शहीद को कांधे पे बाबा लाए हैं। ये किसकी लाश गठरी में जो उठाए हैं, उठा के गठरी को बाबा हमारा रोता है। मुझे बताओ फूफी जान किसका लाशा है, मुझे बताओ फूफी जान किसका लाशा है। नाब मैं लाऊंगी अपनी ज़बान पर शिकवा, यकीन हो गया मुझको मैं हो गई बेवा। बस एक बार बता दो ये माजरा क्या है, मुझे बताओ फूफी जान किसका लाशा है, मुझे बताओ फूफी जान किसका लाशा है। कहा ये कुबरा ने ज़ैनब ने ऐ मेरी बेटी, तुझे बताऊँ मैं कैसे मैं लुट गई बेटी। न पूछ मुझसे तू बेटी कलेजा फटता है, मुझे बताओ फूफी जान किसका लाशा है, मुझे बताओ फूफी जान किसका लाशा है। ज़ोहर पढ़ के सुनाओ सभी को ये नौहा, किसी न पीट के इरफान रो अहले अज़ा। ज़ोहर पढ़ के सुनाओ
सभी को ये नौहा, किसी न पीट के इरफान रोए अहले अज़ा। ये नौहा कासिम इब्ने हसन का नौहा है, मुझे बताओ फूफी जान किसका लाशा है। मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ मौलाना साहब को मिंबर पे आने की दावतनामा दे रहा हूँ। बाबा जी बोला नारे सलवात। हर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। फातिहा। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिस समीइल अलीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वजूद। सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तति दाइरतिल वजूद। साहिबिल लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद। मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन लैलतिना हाज़िही इला सबाहि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले। बरादरान अज़ीज़, साहिबान ईमान, अज़ादरान सरकार सैयद शुहदा, मैंने जिस आयत की तिलावत की है उसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि या अय्युहर रसूल बल्लिग़, ऐ रसूल आप उस पैगाम को पहुंचा दीजिए जो आपके परवरदिगार आलम की तरफ से नाजिल किया गया है। फ़इन लम तफ़अल, ऐ मेरे हबीब अगर ये काम नहीं हुआ तो बस यूँ समझिएगा कि आपने रिसालत का कोई काम ही अंजाम नहीं दिया। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा। इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन, बितहक़ीक़ अल्लाह जो है कौम काफिर को हिदायत नहीं करता। ये था आयत का तर्जमा जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम,
अब आयत पे ज़रा गौर करना है आपको। मैंने आयत क्या पढ़ी और उसका तर्जमा क्या किया है कि ए रसूल आप उस पैगाम को पहुंचा दीजिए। कौन से पैगाम को? जो पैगाम आपके परवरदिगार की तरफ से नाज़िल किया गया है। फ़इल्लम तफ़अल, अगर आपने ये काम नहीं किया तो गोया रिसालत का आपने कोई काम अंजाम नहीं दिया। गौर कर रहे हैं। उसके बाद इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, बित्तहक़ीक़ अल्लाह जो है कौम काफिर को हिदायत नहीं करता। ठीक है। तो अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 13 साल कुरान मक्के में उतरा, 10 साल कुरान मदीने में उतरा, नमाज उतर चुकी, रोज़ा उतर चुका, दीन के तमाम अहकामात उतर चुके। अब वो मसला क्या है कि जिसको पहुंचाने के लिए परवरदिगार कह रहा है मेरे हबीब अगर तुमने ये नहीं पहुंचाया तो भाई ये समझना कि तुमने रिसालत का कोई काम ही अंजाम नहीं दिया। और कर रहे हैं, अगर तुमने ये काम नहीं किया, भाई नमाज उतर चुकी, रोज़ा उतर चुका, दीन के तमाम अहकामात उतर चुके हैं। अब वो मसला क्या है कि जिस मसले के लिए परवरदिगार अपने हबीब को आवाज़ दे रहा है मेरा हबीब अगर तुमने ये नहीं किया तो ये समझना कि तुमने रिसालत का कोई काम ही अंजाम नहीं दिया, है ना। और वल्लाहु यास, देखिए इस आयत में 4 जुमले हैं जो मैंने आपके सामने तिलावत किए। पहला जुमला या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ए रसूल आप उस पैगाम को पहुंचा दीजिए जो आपके परवरदिगार आलम की तरफ से नाज़िल किया गया है। फ़इल्लम तफ़अल, अगर आपने ये काम नहीं किया तो गोया आपने रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। तीसरा जुमला वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा। चौथा जुमला इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, बित्तहक़ीक़ अल्लाह जो है कौम काफिर को हिदायत नहीं करता। अब अज़ीज़ान गिरामी, तो एक वो मसला क्या है जिसको पहुंचाने के लिए रसूल से अल्लाह कह रहा है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो गोया रिसालत का कोई काम अंजाम नहीं दिया। और अल्लाह कह रहा है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा। अब जंगे बद्र हो चुकी, जंगे उहद हो चुकी, मरहम मर चुका, अंतर की मिट्टी पलीद हो गई, अबू जहल वासिले जहन्नम हो गया, अबू लहब की खाक उड़ गई, अब्दुल्ला इब्ने अबी रईसुल मुनाफिकून ये तबाह बर्बाद हो गए, ये सारे के सारे तो तबाह बर्बाद हो गए। अब वो नामुराद बंदे कौन है कि जिनका सत्यानाश होना अभी बाकी है? वो नाश कौन है जिनका सत्यानाश होना अभी बाकी है, जिनसे बचाने का वादा जो है खुदावंद आलम कह रहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, बित्तहक़ीक़ अल्लाह जो है कौम काफिर को हिदायत नहीं करता। यानी अल्लाह कह रहा है, मुतवज्जो हैं, अल्लाह कह रहा है कि कौम काफिर को हिदायत नहीं करनी है। तो जब मैं कहूँगा परवरदिगार जब तुम्हें काफिरों को हिदायत ही नहीं करनी तो ये खामखा रसूल को तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत? क्या ज़रूरत थी? जब काफिरों को कह रहा है ना इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह कौम काफिर को हिदायत नहीं करता। तो जब काफिरों को हिदायत नहीं करनी है तो ये खामखा रसूल को क्यों इतनी तकलीफ़ दी जा रही है जब हिदायत ही नहीं करनी है? लिहाजा कौन से काफिर को अल्लाह कह रहा है? मैंने बात क्या कि किस काफिर को हिदायत नहीं करनी है? अल्लाह आवाज़ दे रहा है कैफ़ा यहदिल्लाह कौमन कफरू बादा ईमानहिम, मैं कैसे उस कौम को हिदायत करता जो काफिर हो गई है ईमान लाने के बाद। एक आदमी हकीम अजमल ख़ान के पास तशरीफ़ लाया और लाने के बाद क्या कह रहा है, हुजूर मुझे फ़लाँ बीमारी है और कोई दवा कारगर नहीं हो रही है, कोई दवा
कारगर नहीं हो रही है। मैं इस आयत की वजाहत कर रहा हूँ जो अल्लाह जो है कह रहा है इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, बित्तहकीक अल्लाह कौम काफिर को हिदायत नहीं करता। तो कौन से काफिर को? कैफ़ यहदिल्लाह है कि मैं कैसे उस कौम को हिदायत करता जो काफिर हो गई ईमान लाने के बाद, रसूल का कलमा पढ़ करके मुकरे, रसूल के मोजज़ात दे करके मुकरे। ठीक। तो एक आदमी आया हकीम अजमल ख़ान के पास, सरकार मुझे बीमारी है, दवा दे दीजिए, मिसाल दे रहा हूँ। कहा ठीक है, मैं नुस्खा लिख दिए रहा हूँ। अब हकीम साहब ने जो नुस्खा लिखा और मरीज़ साहब ने देखा तो क्या कहा, सरकार मैंने इस दवा को इस्तेमाल किया था मगर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। हकीम साहब ने कहा चलो कोई बात नहीं, दूसरा नुस्खा लिख देता हूँ। अब जो दूसरा नुस्खा लिखा तो अब मरीज़ साहब ने देखा, कहा सरकार पिछले साल इसको इस्तेमाल किया था लेकिन कोई फ़ायदा नहीं नज़र आया। अच्छा, कहा चलो कोई बात नहीं, तीसरा नुस्खा लिख दे रहा हूँ। अब तीसरा नुस्खा हकीम साहब ने लिखा। अब जो मरीज़ साहब ने देखा, कहा सरकार अभी पी के चला आ रहा हूँ मगर कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। तो एक मरतबा हकीम साहब ने कहा कि नामुराद कहीं के निकल जाए यहाँ से, तू तो मेरी सारी दुकानें पी बैठा है तेरा इलाज मेरे पास नहीं है। बस अल्लाह यही कह रहा है कि मेरे पास भी तीन चीज़ें थी, एक ईमान का लाना, दूसरे रसूल के मुझसे दिखलाना और तीसरे रसूल के मुझसे दिखलाना। जब ये तीन की तीनों चीज़ें हजम कर गए हैं तो मैं उन्हें कैसे हिदायत करता है। सलवात पढ़े बर मोहम्मद जब ये तीन की तीनों चीज़ें, मेरे पास भी तीन चीज़ें थीं, एक ईमान का लाना, दूसरे रसूल के कलमे पढ़वाना और तीसरे रसूल के मुँह से दिख। जब ये तीन की तीनों चीज़ें हजम कर गए तो इनकी बात हो रही है, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। एक आयत वाज़िह हुई। अब देखना ये है कि अल्लाह कह रहा वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अब वो नास कौन है कि जिनका सत्यानाश होना है? वो बंदे कौन है, वो नास कौन है? कि अल्लाह कह रहा है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह तुम्हें लोगों से बचाएगा। मुझे उन बंदों के नाम तो नहीं मालूम है लेकिन अल्लाह निशानदेही करता है कि व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि साथ अल्लाह के क़यामत, हम ईमान लाए साथ अल्लाह के क़यामत के दिन पर, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, वमा हुम बिमुमिनीन व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम ईमान लाए साथ अल्लाह के क़यामत के दिन पर, लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा है, वमा हुम बिमुमिनीन। गौर कर रहे हैं, वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये बेचारे अपने आप को मोमिन कह के अल्लाह और रसूल को धोखा देते हैं। हमारे भी कितने ऐसे हैं। आयत के तुफैल में आ गई बात तो कह रहे हैं। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले है ना, हमारे में भी अल्लाह कह रहा है वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए साथ अल्लाह के क़यामत के दिन पर। अल्लाह साफ कह रहा है वमा हुम बिमुमिनीन, वमा हो, ये मोमिन नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये बेचारे अपने आप को मोमिन कह रहे हैं सीना चौड़ा करके जो है। हमारे भी कितने ऐसे हैं। अगर किसी मर्द मोमिन को आप मोमिन न कहिए, देखिए तुम बढ़ के मोमिन बने हो, हाँ, तुम बढ़ के मुसलमान बने हो, मोमिन बने हो, अभी आदमी लड़ने पे उतर जाएगा। कह के देखिए, फिर तैयार रहिएगा लड़ने के लिए, है कि नहीं। मैं इस आयत के तुफैल में ये बात कह रहा हूँ। हमारे में भी कितने ऐसे हैं कि किसी मर्द मोमिन को अगर अच्छे उनके अंदर मोमिन की एक भी सफ़ात नहीं पाई जाती है मगर फिर भी सीना चौड़ा करके अपने आप को मोमिन कह रहा है। किस दिल से भाई? अगर मौलाए कायनात का हदीस पढ़ें कलमात खिसार में तो आप देखें कि मोमिन के एक भी सिफ़ात हमारे अंदर पाए जाती हैं, नहीं पाए जाते हैं। बहुत
बारीकी चीज़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हम जो अपने आप को मोमिन कहते हैं, मोमिन की एक भी सिफात, हमें छोड़ो मोमिन, इंसान की मंजिल पर पहले हो करके दिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इंसानियत की सिफत हमारे है अंदर है या नहीं है, उसके बाद है मुसलमान की मंजिल, मुसलमान के बाद मोमिन की मंजिल आती है। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद। तो वमिनन नास, अल्लाह कह रहा है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों से बचाएगा। वो लोग कौन हैं? अल्लाह ने नाम तो नहीं बताया मगर निशानदेही कर रहा है। वमिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए साथ अल्लाह के क़यामत के दिन पर, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये बेचारे अपने आप को मोमिन कहते हैं, अपने आप को मोमिन कह के अल्लाह और रसूल को धोखा देते हैं। क्यों अल्लाह और रसूल को धोखा देते हैं? ये बेचारे इस बात का शऊर नहीं रखते कि वो अल्लाह और रसूल को धोखा दे रहे हैं या अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये बेचारे अपने आप को मोमिन कह के अल्लाह और रसूल को धोखा देते हैं। भाई रमज़ान मुबारक आता है ना, अब मैं यहीं से बता दूं, कितने लोग ऐसे हैं जो माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा नहीं रखते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो साफ़ करके बिल्कुल, ताकि किसको धोखा दे रहे हो भाई? अपने आप को या परवरदिगार को? खौफ किसका होना चाहिए? अल्लाह का। तो अल्लाह ही कह रहा है वमा हुम बिमुमिनीन, मोमिन नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, ये बेचारे अपने आप को मोमिन करके अल्लाह और रसूल को धोखा देते हैं। क्यों? इसलिए कि इस बात का शऊर नहीं रखते हैं कि किसको धोखा दे रहे हैं, अल्लाह और रसूल को धोखा दे रहे हैं या अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये सोचते हैं कि हम अल्लाह और रसूल को धोखा दे रहे हैं, मगर ये हकीकत है कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, मोमिन नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, ये इस बात का शऊर नहीं रखते कि वो किसको धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं या अल्लाह रसूल को धोखा दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, उनके दिलों में बीमारियां हैं। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, वो जितना कुरान पढ़ते जाते हैं उनके दिलों की बीमारियां और बढ़ती चली जाती हैं। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, जब उनसे कहा जाता है कि भाई साहब झगड़ा मत करो, फसाद मत करो, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हमसे बेहतर कोई है या नहीं? ऐसा हमारे में भी अभी दो आदमी के दरमियान तकाबुल हो जाए, कौन अच्छा है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि हम ख़राब हैं। हर आदमी कहेगा हमसे बेहतर कोई है नहीं, हमसे बड़ा मुत्तकी कोई नहीं है, हमसे बड़ा परहेज़गार कोई नहीं। क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन पर फसाद ना करो, जंगो जदल ना करो, लड़ाई ना करो, तो क्या कहते हैं? क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हमसे बड़ा मुवहिद, हमसे बड़ा साले, हमसे बड़ा नेक कोई है नहीं। कोई नहीं है। क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम बड़े साले, हम बड़े नेक हैं। वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम, जब वो अपने शैतानों से मुलाकात करते हैं तो क्या कहते हैं? हम तुम्हारे साथ हैं। और जब रसूल के पास जाते हैं तो कहते हैं हम उनके साथ हैं। जब तक रसूल के पास रहते हैं रसूल की वाह वाह, है ना, यानी जैसा मुँह वैसी बात होता है ना। अगर दो आदमी साथ में मिल जाएं, वो चाहे आपका कितना बड़ा भी ख़राब आदमी है, लेकिन आ गया बात करने लगा तो ये भूल गए कि वो बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है, वो अपना हो गया। तो अब अज़ीज़ान गिरामी, क्या आज कह रही है? वइज़ा लक़ुल लज़ीना क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम, जब वो अपने शैतानों के पास जाते मुलाकात करते हैं तो शैतानों जैसी बात करते हैं। अब जब रसूल के पास होते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह कह रहा है पता है इनकी मिसालें कैसी हैं, जो इधर उधर भाग कभी इनकी कभी उनकी कभी उनकी कभी इनकी लगा रहते हैं। अल्लाह कह रहा है पता है इनकी मिसालें कैसी हैं? कहा इनकी मिसालें ऐसी हैं कि मसलहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा,
फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाह बेनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। इनकी मिसालें ऐसी हैं कि जब आग रोशन कर दी जाती है, गौर कर रहे हैं, जब आग रोशन कर दी जाती है तो जब तक आग रोशन होती रहती है तब तक उजाला रहता है, और आग बुझ गई तो अंधेरा होता है। कई जब तक रसूल इस्लाम के पास बैठे रहते हैं, रसूल की हदीसें मुजरात देखते हैं, कहते हैं वाह 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 सुभान अल्लाह, और जैसे ही रसूल के पास से गायब हुए खत्म। कहा इनकी दूसरी मिसाल, इनकी दूसरी मिसाल सुन लो। औ कसय्यबिम मिनस समाए फ़ीहे ज़ुलुमातुन व रअदुन व बरकुन यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानि मिनस सवाए के हज़रल मौत। इनकी दूसरी मिसाल ऐसी है कि औ कसय्यबिम मिनस समा, आसमान से बिजली चमकती है, बारिश होती है तो चमकती है ना। तो बताइए जब बिजली चमकती है तो बिजली चमकने के दरमियान में कितना कई कदम आप आगे बढ़ा सकते हैं? आसमान से जब बिजली चमकती है तो 1-2 कदम आगे बढ़ेंगे मुश्किल से, फिर अंधेरा छा गया। अल्लाह कह रहा बस इनके दिलों में भी कभी कभी चमकें पड़ती हैं, कभी कभी चमकें पड़ती हैं, रोज़ नहीं, कभी कभी। औ कसय्यबिम मिनस समाए फ़ीहे ज़ुलुमातुन, कि इनके दिलों में कभी कभी जो है चमकें पड़ती हैं। अक्सर क्या होता है? अक्सर अंधेरा होता है। तो औ कसय्यबिम मिनस समाए फ़ीहे ज़ुलुमातुन व रअदुन व बरकुन यजअलूना असाबिअहुम फ़ी सवाए। कहा मिसालें इनकी बहुत हैं, लेकिन किस्में 3 हैं, सुम्मुन बुकमुन उमयुन फ़हुम ला यरजिऊन। सुम्मुन, ये कानों के बहरे हैं, मेरे हबीब चाहे जितना ऊंचा खुतबा दे मगर ये कभी खुतबा सुनना गवारा नहीं करेंगे। वाह सुभान अल्लाह। बुकमुन, ए मेरे हबीब तू लाख मर्तबा अगर मन कुन तो मौला की आवाज़ बुलंद करोगे मगर कभी ये हक की गवाही नहीं देंगे। उमयुन, अरे सिर्फ गूंगे ही नहीं, आंखों के अंधे भी हैं। अगर हाथ पकड़ के कहो मन कुन तो मौला मगर ये कभी हक की गवाही नहीं देंगे। एक सलवार पढ़े बर मोहम्मद वाले। अब सिर्फ 2 मसले आपके सामने अर्ज करना है, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमको भी कहीं और पहुंचना है। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आगे वसात करेंगे। तो लोग अली से इस कदर दुश्मनी रखते हैं, इस कदर ये अली ही की दुश्मनी है अजीज़ों, जो आज हुसैन को करबला आना पड़ा। ये अली ही की दुश्मनी है जो हुसैन को करबला आना पड़ा। हुसैन के दिल पर कितना सदमा था, गौर करें अजीज़ों। वो वतन की जहाँ कब्र रसूल भी है, वो वतन जहाँ माँ का मज़ार भी है। कौन ऐसा शख्स है जो अपना वतन को छोड़ना जानता है? आप जब कभी वतन छोड़े होंगे तो कभी एहसास किया होगा कि गम, वतन छोड़ने का गम कितना बड़ा होता है। मगर आप जब छोड़ते हैं तो ये सोच करके छोड़ते हैं कि आप फिर 2 महीना 2 साल रह करके आप वापस आ जाएंगे। मगर मेरा हुसैन वतन छोड़ रहा है ये सोच करके कि कभी वतन पलट कर आना नहीं है। हज़रात, वो हुसैन कभी माँ के कब्र से लिपट के फरियाद करता है, अम्मा दिल तो यही चाहता है कि हमेशा मैं आपकी कब्र की मुजावरी करता रहूं, मगर अम्मा नाना की उम्मत हमें मदीने में रहने नहीं दे रही है। आज़ादारों, यहाँ तक कि हुसैन करबला, यहाँ तक कि हुसैन मदीने से रवाना हुए 2 मुहर्रम को वारिद करबला होते हैं। यहाँ तक कि आशूर का दिन आता है, असहाब व अंसार एक एक करके अपनी अपनी कुर्बानियाँ पेश करते हैं। कभी हबीब इब्ने मज़ाहिर जाते हैं और अपनी कुर्बानी पेश करते हैं,
कभी मुस्लिम ने औसया जाते हैं और अपनी कुर्बानी पेश करते हैं, कभी बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर जाते हैं और अपनी कुर्बानी पेश करते हैं। और हुसैन एक एक का लाशा लाते चले गए। जब असहाब ना रह गए तो अइज़्ज़ा की बारी आती है। कभी औलाद अकील आगे बढ़ती है तो कभी औनो मोहम्मद जामे शहादत नोश फरमाते हैं और हुसैन एक एक को इजाज़त देते हैं। कभी औलाद अकील आगे बढ़ी और एक मरतबा इमाम से इजाज़त तलब की, इमाम ने इजाज़त रन में जाने की दे दी। सबको इजाज़त दे रहे हैं, मगर अज़ीज़ान मोहतरम आज 7वीं मुहर्रम है ना, जानते हैं आज 7वीं मुहर्रम है। क्या हुआ 7वीं मुहर्रम को? इब्ने ज़ियाद का हुक्म आया कि दरिया पे पहरे बैठा दिया जाए, ख़बरदार ख़याम हुसैनी तक एक कतरा पानी न पहुँचने पाए। आज 7वीं मुहर्रम से अहले बैत पर, अहले हरम पर पानी बंद हो गया और बच्चे नन्हे नन्हे अपने हाथों में कूज़ा लिए हुए अलतश अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। अज़ादारों गौर करिए कि एक मर्तबा इमाम सबको इजाज़त दे रहे हैं, कभी औलाद अकील आगे बढ़ रही है तो कभी जो है मुस्लिम के बच्चों ने जो है जामे शहादत नोश फरमाया, तो कभी अब्बास के बेटों ने जामे शहादत नोश फरमाया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब एक मर्तबा अपने भाई की निशानी कासिम को जब इजाज़त जब लेने गए जनाब कासिम इब्ने हसन अज़ीज़ान मोहतरम, तो इमाम हुसैन ने जनाब कासिम को रन में जाने की इजाज़त नहीं दी। अज़ादारों इमाम हसन के बेटे जनाब कासिम को रन में जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। तो अज़ीज़ान ग्रामी एक मरतबा जनाब कासिम जो है उदास हो जाते हैं, आकर के मादर ग्रामी के खैमे में जो है खड़े हो जाते हैं। तो जनाब उम्मे फरवा ने देखा कि कासिम जो है एक कोने में खड़े हुए हैं, उदास खड़े हुए हैं। आवाज़ दी, बेटा कासिम क्या हो गया है? तुम्हें किसी ने डांट दिया है? तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया है? कहा नहीं मादर ग्रामी, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है। कहा फिर हुआ क्या है? कहा चाचा जान मुझे मरने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। हाँ आज़ादारों इतना सुनना था कि एक मरतबा जो है उम्मे फरवा ने क्या किया, उम्मे फरवा ने चादर ओढ़ी और चादर ओढ़ने के बाद खैमे से बाहर आ गई। जनाब अब्बास इमाम हुसैन के करीब में थे। एक मरतबा हुसैन ने देखा कोई बीबी खैमे से बाहर आ रही है। जनाब अब्बास को मुतवज्जह किया, ए भैया अब्बास देखो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बीबी खैमे से बाहर आ गई है। इतना सुनना था कि जनाब अब्बास दौड़े हुए गए। क्या देखा कि ज़ौजे हसन है, कासिम की माँ है, भाभी उम्मे फरवा है। एक मरतबा दौड़कर हुसैन के पास आते हैं, आवाज़ दी आका, अरे ज़ौजे हसन है, उम्मे फरवा है। एक मरतबा उम्मे फरवा करीब आती है और आवाज़ देती है इमाम हुसैन से, ए आका ज़िंदगी में हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज इजाज़त दे दीजिए, मेरे बच्चे कासिम को रन में जाने की इजाज़त दे दे। हाँ आज़ादारों अब यहाँ पर जब उम्मे फरवा ने जो है इमाम हुसैन से इजाज़त तलब की तो इमाम हुसैन न हाँ करते हैं और ना करते हैं। न ये कहते हैं कि जाओ मैंने इजाज़त दे दी, न ये कहते हैं कि नहीं मैं इजाज़त नहीं दूंगा। अज़ीज़ान ग्रामी एक मरतबा जो है जनाब कासिम को याद आया कि बाबा ने वक्त आखिर मुझे एक तावीज़ दिया था और कहा था कि जब कासिम जो है जब तुम्हारे ऊपर बहुत मुश्किल आन पड़े तो इस तावीज़ को खोलना और देखना, जो लिखा रहे उस पर अमल करना। अब अज़ीज़ान ग्रामी अब जनाब कासिम ने सोचा इससे बड़ा मुश्किल वक्त और क्या हो सकता है। जनाब कासिम ने तावीज़ खोला और जब तावीज़ खोला उसमें लिखा था, ए बेटा कासिम, अरे जिस वक्त तुम ये तावीज़ पढ़ रहे होगे, जिस वक्त तुम ये ख़त पढ़ रहे होगे उस वक्त मैं नहीं हूँगा मगर तुम्हारा चचा अरे नरगे आदा में गिर गया होगा, सारी दुनिया तुम्हारे चचा के खून के प्यासे होगी, तो मेरी तरफ से अपने आप को अपने चचा पे कुर्बान कर देना। मैं इतना देखना था कि एक मरतबा वो ख़त वो तावीज़ जनाब कासिम लेकर आए इमाम हुसैन के पास। इमाम हुसैन ने वो ख़त देखा, आँखों से लगाया, आवाज़ दी, बेटा कासिम जाओ खुदा हाफिज़ वसयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबिन यनक़लिबून। बारे ला तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, हमारे इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का कि जो हाज़रीन मजलिस है उनकी तमाम तर परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है बीमार करबला का जो बीमार है उनको शिफाए कामिल अता फरमा। महबूब तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का दुनिया में जहाँ जहाँ शियाने हैदर कर्रार है उनकी जान माल इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। मातम हुसैन।
तुझ पे इस सिल में अजब को सितम ढाए गए। ऐसे माते के तेरा चाँद सा चेहरा है अदना सी मिसाल। हाशमी बातों का पूछो ना शुजाअत ना कमाल। में लड़ता लाशों से अकेला कासिम इतना बुरे तो करे क्यों तेरे पास ये दुखिया पर कि तू है कहता रन में जाने की चर्चा से कोई इजाजत न मिली। काम आया तेरी तारीफ का नुस्खा कासिम पूरे दर तेरी माँ
अली कासिम का जो देखा तो बहुत रोए हुसैन। अली 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 मोती सीधी शायद से लीजे आता कासिम ना बोल कभी थी कभी बौछारों से। अली 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 शेर के नेज़ों से लड़ते कभी तलवारों से। अली 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 हाय माता गया बिन बाप का बच्चा कासिम ना खोल फट जा कले जा लाश कासिम की जो आई तो ये मादर ने कहा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। लाश कासिम की जो आई तो ये मादर ने कहा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। लाश कासिम की जो आई तो ये मादर ने कहा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। लाश कासिम की जो आई तो ये मादर ने कहा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। टुकड़े टुकड़े है बदन घोड़ों की टापों से तेरा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। लाश कासिम की जो आई तो ये मादर ने कहा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। लाश कासिम की जो आई तो ये मादर ने कहा, ऐ मेरे
तुझको कहाँ प्यार करूं। ऐ मेरे लाल बता गठरी में क्या क्या ढूंढूं, मैं कलेजे को संभालूं या कलेजा ढूंढूं। ऐ मेरे लाल बता गठरी में क्या क्या ढूंढूं, मैं कलेजे को संभालूं या कलेजा ढूंढूं। ऐसा कुछ था है लई तो निशारा था तेरा। ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं, लाश कासिम की जो आई तो ये मादर ने कहा। ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। है कहाँ पूरे नजर तेरे अनबार तेरा, जिसको मैं चूमती थी है कहाँ रुखसार तेरा। है कहाँ पूरे नजर तेरे अनबार तेरा, जिसको मैं चूमती थी है कहाँ रुखसार तेरा। भोली बाजी सी वो आंखें और वो माथा तेरा। मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं, लाश कासिम की जो आई तो ये मादर ने कहा। ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। ममता तेरे गोदी में उठा लूं तुझको, चैन मिल जाए जो सीने से लगा लूं तुझको। ममता तेरे गोदी में उठा लूं तुझको, चैन मिल जाए जो सीने से लगा लूं तुझको। टुकड़े टुकड़े है मगर जिस्म का हर एक हिस्सा। मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं, लाश कासिम की जो आई तो ये मादर ने कहा। ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। तेरे बाबा का भी आँखों ने लाशा देखा, आज गठरी में पड़ा तेरा जनाजा देखा। तेरे बाबा का भी आँखों ने लाशा देखा, आज गठरी में पड़ा तेरा जनाजा देखा। आज रोने के लिए रह गई बेवा मादर। ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं, लाश कासिम की जो आई तो ये मादर ने कहा। ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। मेरी उंगली को पकड़ कर तू चला करता था, हाथ पर गिर के हर एक बार उठा करता था। मेरी उंगली को पकड़ कर तू चला करता था, हाथ पर गिर के हर एक बार उठा करता था। आज मैं किसको आज मैं मेरी उंगली को पकड़ कर तू चला करता था, हाथ पर गिर के हर एक बार उठा करता था। आज मैं किस तरह टुकड़ों को उठाऊं बेटा। मेरे
बता तुझको कहाँ प्यार करूं। लाश कासिम की जो आई तो ये मादर ने कहा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। कैसी शादी है मेरे लाल रचाई तूने, खून की मेहंदी है हाथों में लगाई तूने। कैसी शादी है मेरे लाल रचाई तूने, खून की मेहंदी है हाथों में लगाई तूने। और हर सुनते हैं बिखरा हुआ तेरा लाशा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। लाश कासिम की जो आई तो ये मादर ने कहा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। ढूंढ कर गठरी से सरमान निकाला नी, हो गया सबका कलेजा तो बानी। ढूंढ कर गठरी से सरमान निकाला नी, हो गया सबका कलेजा तो बानी। मुख मुँह ढक झुका ये पुकारी ममता, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ प्यार करूं। लाश कासिम की जो आई तो ये मादर ने कहा, ऐ मेरे लाल बता तुझको कहाँ कहने से आई सदा मौला कहने से आई सदा कहने से आई सदा अंधेरा इधर देखो पेपर भाई कहने से आई सदा मौला पास, कहने से आई सदा मौला ढूंढ के आशा ढूंढ कर बोले कासिम को ऊपर देखो इससे उसको बोल ऊपर देखने। ढूंढ कर बोले कासिम को सरवर, इतने टुकड़े न हो कोई लाशा। ढूंढ कर बोले कासिम से सरवर,
सरवर इतने टुकड़े ना हो कोई आशा ढूंढ कर बोले कासिम को ऊपर उठाओ इतने टुकड़े ना हो कोई आशा बाद मरने के फिज़ल में तोड़े जिसमें नाजुक पे दौड़ाए घोड़े रह गया तन जमी से चिपक कर इतने टुकड़े न हो कोई लाशा ढूंढ कर बोले कासिम को सरवर इतने टुकड़े न हो कोई लाशा इधर घूमो कर बोले कासिम को सरवर इतने टुकड़े न हो कोई लाशा देख के चेहरा इब्ने हसन का हाल क्या पूछते हो दुल्हन का चूड़ियाँ कह रही थी बढ़ा कर इतने टुकड़े न हो कोई लाशा ढूंढ कर बोले कासिम को सरवर इतने टुकड़े न हो कोई लाशा ढूंढ कर बोले कासिम को सरवर इतने टुकड़े न हो कोई लाशा जो दीवानी हसन की निशानी काके में मिल गई वो जवानी मरसिया पढ़ रहे थे ये सरवर इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा ढूंढ कर बोले कासिम को सरवर इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा ढूंढ कर बोले कासिम मर दिया को सरवर इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा बोले सरवर उठाऊं मैं कैसे जाके खैमे में जाऊं मैं कैसे दिल लरजता है मैयत को छू कर इतने टुकड़े हो कोई लाशा बूढ़ कर बोले कासिम को सरवर इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा ढूंढ कर बोले कासिम को सरवर इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा तन्हा को लश्कर ने मेरा कर दिया मेरे घर में अंधेरा शह पुकारे आबा में
ये चुन कर तेरे टुकड़े ना हो कोई लाशा ढूंढ कर बोले कासिम को सरवर इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा ढूंढ कर बोले कासिम को सरवर खत्म करो। इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा फेरते हाथ मापूती है रेत जख्मों में क्या चुभ रही है और दुआ कर रही है बिलक कर इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा ढूंढ कर बोले कासिम को सरवर इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा इतने कर बोले कासिम को सरवर इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा किसने कुबरा के दूल्हा को मारा एक दिन में बसा घर उजाड़ा कह रही थी ये परवा तड़प कर इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा ढूंढ कर बोले कासिम को सरवर इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा ढूंढ कर बोले कासिम को सरवर इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा जिसको भेजा था दूल्हा बना कर आया जख्मों पे वो जख्म खाकर शोर उठा ये खैमे के अंदर इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा ढूंढ कर बोले कासिम को सरवर इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा ढूंढ कर बोले कासिम को सरवर इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा हाथ इसको ना कोई लगाना दूर से देखे नार दिखाना वरना रह जाएगा ये बिखर कर इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा ढूंढ कर बोले कासिम को सरवर इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा ढूंढ कर बोले कासिम को सरवर इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा फूल सेहरे के बिखरे बड़े हैं थामे के दिल को सरवर खड़े हैं रख दो रात
रात काला में यही एक कर, इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा, ढूंढ कर बोले नाथ इनको सरवर, इतने टुकड़े ना हो कोई लाशा। ऊपर उठाओ, बल्ब को लेकिन चमक आता है, लाइट भी लेकिन चमक आता है, दिखावा थे ऊपर अपने लाल को रहे हैं मरसिया, तलाश करता हूँ अब्बास अपने लाल को, मकतल को चला, मकतल को चला, मकतल को चला, मैं तलाश करता हूँ अब्बास अपने लाल को, खुदा की जानिब कहे रहे हैं शाहिद, मेरे भैया मेरा अकबर मुझे मिलता नहीं, मुझे मिलता नहीं, मुझे मिलता नहीं, आप बतला दे कहाँ पर है
को
बसा है अली अकबर के गम में नूर मेरा चल बसा है अली अकबर के गम में नूर मेरा चल बसा मैं तलाश करता हूँ अब्बास अपने लाल को मैं तलाश करता हूँ अब्बास अपने लाल को आरज़ू है लैला की अमानत ढूंढ लूं नौजवां पर संग से मैं खैरियत पूछ लूं आरज़ू बराबर सुन रहा हूँ मैं
वाला के दर्द में शह पढ़ रहे नरेसी। पीछे रहो, धीरे धीरे आओ। जब मुझे आपके कातिल ने आगो में भाई हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हर तमाचे पे सकीना ने, हर भी ले। तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, जब आपके कातिल ने हमारा बाबा, मुझे आपके कातिल ने हमारा हमारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा, वो जो दुआ आपने तोहफे में मुझे बख्श थे, वो जो दुआ आपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, उसको बेदर्दी से जालिम ने, उसको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा, जब मुझे बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने हमारा आपके कातिल ने हमारा बाबा, वो जो दुआ आपने तो पहले मुझे बख्श थे, वो जो दुआ आपने तो पहले मुझे बख्श थे, उसको जालिम ने हालत खराब है, गर्म पानी चाय पीजिए, शरबत पीजिए।